ओम शांति। आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊंगी कि हमारे शरीर में आत्मा कैसे काम करती है। जैसे एक सेल है, इसके बगैर घड़ी नहीं चलती है। इतनी बड़ी घड़ी है लेकिन ये चलती नहीं है बिना इसकी। ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है ये बिना आत्मा के चलता नहीं है। आत्मा यहाँ बैठी है और यहाँ बैठ के पूरे शरीर को चला रही है। तो हम पहचान क्या देते हैं अपनी कि मैं फलाना फलाना जो भी हूँ, जिसके शरीर का जो भी नाम जहाँ भी रहते हैं वो भी हम अपने शरीर का परिचय देते हैं कि मैं वो हूँ। ठीक है। लेकिन जो ये आत्मा शरीर को चला रही है इसको सभी भूले हुए हैं और अपने को देह समझकर ही चल रहे हैं। लेकिन जो खत्म नहीं होता है, जो मरता नहीं है, वो है आत्मा। और आत्मा इस शरीर में यहाँ बैठ कर के इस शरीर को चला रही है। और जब ये आत्मा और शरीर अलग हो जाएंगे तो कहते हैं उसको मर गए। आखिर मरा क्या? आत्मा तो अमर है, जो इस शरीर को चलाती है। यहाँ बैठी है जो आत्मा, वो अमर है, मर नहीं सकती है वो। गीता में कहा है कि आत्मा को न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न तलवार काट सकती है। किसी भी तरह से आत्मा का विनाश नहीं होता है, क्योंकि वो एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, दिव्य एनर्जी है वो। इसलिए उसका विनाश नहीं होता है। और वही आत्मा परमात्मा की संतान है। तो आत्मा इस शरीर को चलाती है। जब इस शरीर में रहती है तब इस शरीर को चलाती है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। और हम कहते हैं कि हमारा धर्म आदि सनातन धर्म है। लेकिन केवल कह देने से कह देते हैं हम कि हमारा धर्म आदि सनातन धर्म है। केवल बोलते हैं, लेकिन जब शरीर का अंत हो जाता है हमारा, तो फिर आदि कहाँ से रहा? तो उसके बारे में भगवान हमको जानकारी देते हैं कि आदि सनातन धर्म जो था वो केवल आदि सनातन धर्म नहीं था। उसके आगे लगता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ठीक है। तो आदि सनातन देवी देवता जो धर्म था वो ये आत्मा का ही धर्म था जब वो सतयुग में थी। सतयुग से हम लोग चले आ रहे हैं जन्म मरण के चक्कर में। और जन्म मरण के चक्कर 84 का चक्र होता है। केवल 84 जन्म होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं। तो 84 का चक्र आत्मा 5000 साल में लगाती है। सृष्टि का चक्र अभी बगल में लगाऊंगी मैं उसको, तो आप उसमें देखना कि वो केवल 5000 साल का चक्र है। जैसे घड़ी में केवल 12 घंटे का चक्र होता है, वैसे ही ये सृष्टि का चक्र केवल 5000 साल का होता है। और 5000 साल में हम देवता से मनुष्य बन जाते हैं। तब भगवान आते हैं और फिर से हमको सत्य ज्ञान दे करके फिर से मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसी तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन भगवान देव गुण भर करके, आत्मा में गुण और शक्ति भर करके, शरीर में नहीं, आत्मा में गुण और शक्तियाँ भगवान हमारे में भरते हैं। और ये आत्मा जो ये सेल है, ये आत्मा है, ये यहाँ ये शरीर को छोड़ करके निकल जाती है और फिर सतयुग में फिर से जन्म लेती है देवी देवता रूप में इसी धरती पर।
इसी धरती पर एक समय ऐसा होता है जो सतयुग होता है, और इसी धरती पर 4 युग जब पूरे चले जाते हैं तब कलयुग होता है। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर युग, और द्वापर के बाद कलयुग आता है। और कलयुग के बाद भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो उसे संगम युग कहा जाता है। संगम का अर्थ है कि कलयुग की समाप्ति और सतयुग की आदि, यानी कि शुरुआत। तो जो कलयुग समाप्त होने का टाइम होता है उस समय भगवान धरती पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया होता है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं इस धरती पर आऊँगा। तो धर्म ग्लानि क्या है? आत्मा का जो स्वधर्म 7 गुण हैं, और इन 7 गुणों के आधार से हम अपना जीवन नहीं जीते हैं। 7 गुण हैं प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। तो ये 7 गुण जो है हमारे इस आत्मा के अंदर जब समाप्त हो जाते हैं और अवगुण इसमें भर जाते हैं, 5 विकार इसमें भर जाते हैं, तब उसको कहा गया है धर्म ग्लानि का समय। तो आज हमारी सबकी देह में जो आत्मा है उससे जो दिव्य एनर्जी है, उस एनर्जी में से वो दैवी जो गुण हैं, जो सुख देने के गुण हैं, प्रेम देने का जो गुण है, प्रेम हर प्राणी से, हर आत्मा से प्रेम करने का जो गुण है वो ख़त्म हो चुका है। तो भगवान हमारी इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए आए हैं। आत्मा यहाँ है जो बिंदु